नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम फेल्ड रेजर पे पेमेंट डिटेल्स को गूगल शीट्स में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स का एक बिजनेस है और मैंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को ऐड करके रखा है रेजर पे जो कि एक पेमेंट गेटवे। पेमेंट रिसीव करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है रेजर पे का। अब जब भी कोई कस्टमर मेरा प्रोडक्ट बाय करता है, किसी रीजन से उनकी पेमेंट फेल हो जाती है, तो मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिकली वो फेल्ड पेमेंट की डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड हो जाए गूगल शीट में, ताकि सारी डिटेल्स मैं एक जगह पे रख पाऊं, अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज कर पाऊं, जल्द से जल्द अपने कस्टमर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाऊं और अपना एंगेजमेंट बढ़ा पाऊं। पर दोस्तों यहां पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अभी आपको यह प्रोसेस मैन्युअली करनी पड़ती है कि जैसे ही रेजर पे पर पेमेंट फेल होगी तो आपको डेटा कॉपी करना पड़ेगा और फिर जाके पेस्ट करना पड़ेगा गूगल शीट में। अब इसमें आपका कितना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा ये तो आप सोच ही सकते हैं। इसलिए इस पूरी प्रोसेस को हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, रेजर पे को गूगल शीट से कनेक्ट करके। अब जैसे रेजर पे कोई नई पेमेंट फेल होगी, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन रेजर पे और गूगल शीट्स के बीच में कि जैसे रेजर पे पर कोई पेमेंट आपके प्रोडक्ट के लिए फेल होगी तो ऑटोमेटिकली वो पेमेंट की डिटेल्स आके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स को रेजर पे से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन की बटन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं एट फील्ड रेजर पे पेमेंट डिटेल्स इन गूगल शीट्स ऑटोमेटिकली। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा दोस्तों कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज मैं क्या करना चाहता हूं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक ऑर्गेनिक स्किन केयर ब्रांड रन करता हूं और अपने इसी ब्रांड का जो प्रोडक्ट है, जो मेरा प्रोडक्ट है, उसको मैंने ऐड करके रखा है रेजर पे पर। अब जब भी रेजर पे पर कोई पेमेंट मुझे रिसीव होती है मेरे कस्टमर की और वो पेमेंट किसी रीजन से फेल हो जाती है, तो वो फेल्ड पेमेंट की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट में, ताकि सारे फेल्ड पेमेंट्स का डेटा मैं एक जगह पे रख पाऊं, अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज कर पाऊं, फिर अपने कस्टमर से कनेक्ट होके उनकी जो भी प्रॉब्लम है, उनका जो भी इश्यूज को रिजॉल्व कर पाऊं। इससे क्या होगा, मेरा जो कस्टमर एंगेजमेंट है वो भी बढ़ेगा और मेरी सेल्स भी इंक्रीज हो पाएंगी। इसलिए ये ऑटोमेशन यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूं। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी रेजर पे, क्योंकि जब तक रेजर पे पर कोई पेमेंट फेल नहीं होगी तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। इसलिए ट्रिगर एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है जहां से हमारा ऑटोमेशन, हमारा वर्कफ्लो काम करना चालू करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी रेजर पे और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा पेमेंट फेल्ड। जैसे
जैसे ही कोई नई पेमेंट फेल्ड होगी रेजर पे पर इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी गूगल शीट, जहाँ पे पूरी फेल्ड पेमेंट का डेटा हम ऐड करना चाहते हैं। तो एक्शन एप्लीकेशन मैंने चूज करी गूगल शीट, एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड न्यू रो। इसका मतलब जैसे ही रेजर पे पर पेमेंट फेल होगी ऑटोमेटिकली फेल्ड पेमेंट का डेटा जाकर रिकॉर्ड हो जाएगा गूगल शीट की रो में। अब देखिए दोस्तों, गूगल शीट्स और रेजर पे दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले रेजर पे को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और रेजर पे को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबबुक यूआरएल। वेबबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी रेजर पे पर कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी या पेमेंट फेल होगी तो पेमेंट फेल का पूरा डेटा पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबबुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबबुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबबुक यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने रेजर पे के अकाउंट पे, और रेजर पे के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंट एंड सेटिंग्स का। क्लिक करना आपको अकाउंट एंड सेटिंग्स पे, जाना आपको वेबबुक्स के ऑप्शन पे, और वेबबुक्स के ऑप्शन पे आने के बाद आपको एक नया वेबबुक यहाँ पे ऐड करना है। तो क्लिक करना आपको ऐड न्यू वेबबुक की बटन पे। इसके बाद जो पैबली कनेक्ट पे आपको वेबबुक यूआरएल मिला था, ये सेम वेबबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसके बाद कोई सीक्रेट की कोई अलर्ट ईमेल आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। फिर आपको चूज करना है एक्टिव इवेंट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है। देखिए वेबबुक यूआरएल अब हम कब रन करवाना चाहते हैं, मैं चाहता हूं जब कोई पेमेंट फेल्ड होती है रेजर पे पर, तब मैं चाहता हूं ये जो मेरा वेबबुक यूआरएल है काम करना चालू करे और डेटा पैबली कनेक्ट के पास भेज दे। तो जो मेरा पेमेंट इवेंट होगा वो होगा पेमेंट फेल्ड। मैं चाहता हूं जब कोई पेमेंट फेल होगी तभी वो डेटा पैबली कनेक्ट के पास जाएगा। अब मैं क्लिक करूंगा क्रिएट वेबबुक की बटन पे, और देखिए सक्सेसफुली एक नया वेबबुक यूआरएल मैंने सेटअप कर दिया है अपने रेजर पे के अकाउंट पे। और जैसे ही वेबबुक यूआरएल मैंने यहाँ पे सेटअप किया, आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, और नोट में हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या पेमेंट फील्ड का डेटा पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए टेस्ट सबमिशन के लिए मैं वापस जाऊंगा अपने रेजर पे के अकाउंट पे, क्लिक करना आपको पेमेंट पेजेस पे। पेमेंट पेजेस पे आने के बाद मैंने अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे ऐड करके रखा जिसका नाम है ऑर्गेनिक ग्लो सीरम। इसका जो पेज यूआरएल है इसको मैंने कॉपी करके न्यू टैब पे ओपन भी करके रखा। आप देख सकते हैं ये है हमारा पेमेंट पेज ऑर्गेनिक ग्लो सीरम का। अमाउंट है 499.00, और इसके बाद हम ऐड करेंगे हमारे कस्टमर का नेम। तो मान लीजिए एज अ कस्टमर मैं आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बाय करने जा रहा हूँ। अब किसी रीजन से मेरी पेमेंट अगर फेल होगी तो मेरा पूरा डेटा आपके पास रिसीव होगा पैबली कनेक्ट पे वेबबुक यूआरएल की मदद से। तो चलिए इन डिटेल्स को हम करते हैं फिल। मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है यूजर, ये मेरी मेल आईडी, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। क्लिक करूंगा मैं पे की बटन पे 499.00। इसके बाद हम कार्ड नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे, और देखिए कार्ड की पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे एंटर कर दी है। अब मैं क्लिक करूंगा कंटिन्यू की बटन पे, और जैसे कंटिन्यू की बटन पे अब हम क्लिक करेंगे, आप देखेंगे जो हमारी पेमेंट है अगर वो यहाँ पे फेल हो जाती है तो उसका पूरा डेटा पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। और देखिए पेमेंट हमारी यहाँ पे फेल्ड हो चुकी है। यहाँ पे लिखा आ रहा है इंटरनेशनल कार्ड्स आर नॉट सपोर्टेड, प्लीज कॉन्टेक्ट अवर सपोर्ट टीम फॉर हेल्प। और आप देख सकते हैं पेमेंट हमारे कस्टमर के यहाँ पे फेल हो चुकी है, और क्योंकि पेमेंट फेल हुई है तो इसका डेटा पैबली कनेक्ट ने कैप्चर कर लिया होगा। और आप देख सकते हैं हमको वेबबुक रिस्पॉन्स मिल चुका है। इसका मतलब जो वेबबुक यूआरएल हमने सेटअप किया था वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो ये था कस्टमर का नेम टेस्ट यूजर, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये थी उनकी मेल आईडी। और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे तो देखिए ये था रीजन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नॉट अलाउड। आप देख सकते हैं पूरा डेटा पैबली कनेक्ट ने कैप्चर कर लिया है। और ये था हमारे प्रोडक्ट का अमाउंट 49,900 आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, क्योंकि जब भी पैबली कनेक्ट के पास कोई रिस्पॉन्स आता है रेजर पे का तो उस पर डेसिमल इंक्लूड नहीं होते हैं, इसलिए जो अमाउंट है वो हमको 49,900 यहाँ पे शो हो रहा है। अब देखिए मैं इसी अमाउंट का यूज अभी यहाँ पे करूंगा। अब मान लीजिए दोस्तों कि आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करके रखे अपने रेजर पे के अकाउंट पे। अब इनमें से किसी एक प्रोडक्ट की भी अगर पेमेंट फेल हुई तो इसका डेटा जाके रिकॉर्ड हो जाएगा गूगल शीट की रो में। अगर आप चाहते हैं कि इंडिविजुअली केवल एक प्रोडक्ट की डिटेल्स ही आपको ऐड करनी है तो इसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा फिल्टर का, जो कि पैबली का एक अमेजिंग फीचर है। अभी आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है बिल्कुल सही से काम कर रहा है। रेजर पे को हमने सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। पर
अगर आप ये चाहते हैं कि केवल एक प्रोडक्ट की डिटेल्स ही जाके ऐड हो गूगल शीट में, तो आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा फिल्टर का। तो क्लिक करना आपको इस प्लस बटन पे और यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम फिल्टर का, जो कि पैबली का अमेजिंग फीचर है। एक्शन इवेंट हमारा होगा फिल्टर वैल्यूज, और जैसे मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट की बटन पे, क्योंकि ये पैबली का इनबिल्ट फीचर है तो ये कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब इसके बाद आपको लेबल यहाँ पे चूज करना है कि किस पर्टिकुलर लेबल पे आप फिल्टर यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए फिल्टर मैं ऐड करूंगा अमाउंट के ऊपर। अगर अमाउंट 49,900 हुआ तभी हमारा ऑटोमेशन आगे काम करेगा और डिटेल्स जाके ऐड होंगी गूगल शीट में। देखिए मैं अमाउंट पे इसलिए यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ फिल्टर, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम अमाउंट पे यहाँ पे फिल्टर ऐड करेंगे। अब देखिए कैसे मैं ऐड करूंगा, इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारे प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब रेजर पे का जो भी रिस्पॉन्स है उसी का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। कैसे करेंगे, क्लिक करना आपको इस फील्ड पे और देखिए रेजर पे के रिस्पॉन्स को मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम तो है नहीं, इसलिए हम फिल्टर ऐड करेंगे अमाउंट के ऊपर, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने ऐड करे हैं रेजर पे पर उनकी जो अमाउंट्स है वो सारे डिफरेंट है। इसलिए मैं क्या चाह रहा हूं, मैं प्रोडक्ट के अमाउंट के ऊपर फिल्टर ऐड कर रहा हूं, ताकि जब वे वाला अमाउंट का रिस्पॉन्स पैबली कनेक्ट कैप्चर करेगा 49,900 का, तभी हमारा ऑटोमेशन आगे काम करेगा और डिटेल्स जाके ऐड होंगी गूगल शीट में। तो देखिए अमाउंट हम यहाँ पे सर्च करेंगे 49,900, फिल्टर टाइप इक्वल टू, और वैल्यू भी हम रखेंगे 49,900। देखिए वैसा अमाउंट तो 499 था, पर क्योंकि डेसिमल इंक्लूड नहीं हुआ इसलिए हमको यही वैल्यू ऐड करनी पड़ रही है। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, कंडीशन हमको यहाँ पे ट्रू बता रहा है, क्योंकि अभी जो रिस्पॉन्स पैबली कनेक्ट के पास कैप्चर हुआ है उस पर 49,900 अमाउंट ही कैप्चर हुआ है, इसलिए अब हमारा ऑटोमेशन आगे काम करेगा और गूगल शीट पर डेटा जाके ऐड हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं, अगर यहां से मैंने एक जीरो भी हटा दिया और अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट की बटन पे, तो आप देख सकते हैं कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो चुकी है, स्टेटस एरर दिखा रहा है और हमारा ऑटोमेशन यहीं पे रुक जाएगा। गूगल शीट में कोई भी डेटा एंटर नहीं होगा जाके, इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करा है फिल्टर का, क्योंकि फिल्टर की मदद से ही हम क्या करेंगे, जो भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं इनके बीच में हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे कि अगर 49,900 का अमाउंट होगा तभी आगे गूगल शीट पर डेटा ऐड होगा। अगर इसके अलावा इनमें से किसी प्रोडक्ट के लिए भी पेमेंट फेल होगी तो उसका डेटा पैबली कनेक्ट के पास कैप्चर नहीं होगा और ना ही गूगल शीट पर डेटा जाके ऐड होगा। इसलिए मैंने आप इस्तेमाल करा है फिल्टर का। देखिए कंडीशन अभी हमारी ट्रू हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, डिटेल्स जाके ऐड करूंगा गूगल शीट की रो में। तो अब गूगल के अकाउंट को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको साइन इन विद गूगल पे, फिर आपको अपना अकाउंट चूज करना है, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है। अब ये स्टेप पे पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के बटन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे, तो आप देखेंगे जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको चूज करनी है हमारी स्प्रेडशीट, कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में हम सारी डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है फील्ड रेजर पे पेमेंट्स। ये सेम स्प्रेडशीट मैंने पैबली कनेक्ट पे चूज कर ली है। शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। अब जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे अपनी स्प्रेडशीट में, ये सारे कॉलम्स आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट के पास आ चुके हैं। अब वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स यहाँ पे मैं करूंगा फिल, और इनको फिल करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारे प्रीवियस स्टेप्स में, मैं आपको बता ही चुका हूं कि उसी का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर लेंगे। तो क्लिक करना आपको इस ब्लैंक फील्ड पे रेजर पी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, उसकी रिस्पॉन्स को हम ओपन करेंगे। और ये तो हमारे कस्टमर करीम, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो कस्टमर की मेल आईडी थी, जो कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर था, वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। पेमेंट मेथड भी हम यहाँ मैप कर देंगे। तो देखिए पेमेंट मेथड था कार्ड, और इसके बाद जो पेमेंट फेल्ड का रीजन था उसको भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो देखिए था एरर का रीजन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नॉट अलाउड। लेकिन आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको रेजर पी से कोई भी नया रिस्पॉन्स मिलेगा पेमेंट फेल्ड का, तो जो भी कस्टमर का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, जो उनका पेमेंट फेल्ड का रीजन है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगे गूगल शीट की रो में। इसलिए मैपिंग करना होती जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता।
अब देखिए जैसे मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे, तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है। इसका मतलब ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी है गूगल शीट की रो में। तो चलते हैं डायरेक्टली हमारी गूगल शीट पे और देखिए पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो चुकी हैं। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। ये था कस्टमर का नेम टेस्ट यूजर, ये थी उनकी मेल आईडी, ये था कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, पेमेंट मेथड था कार्ड और रीजन था पेमेंट फेलियर का, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नॉट अलाउड। अब देखिए इसी तरीके से आप भी इस ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली 2 स्टेप में मैंने ये पूरा ऑटोमेशन यहाँ पे बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही रेजर पे पर कोई भी नई पेमेंट फेल होगी, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में पर स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।